हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हो चुके बताया हमारे आपकी जो है बीएड इंट्रेंस 2025 की जॉब की तैयारी तो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आपको हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको भी ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा। तो आप लोग हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे क्या डेली बेसिस की क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट आएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। जैसे एग्जाम का अपडेट आएगा, और एग्जाम के अपडेट से आता है कि आज जो है 15 फरवरी आपकी आ चुकी है। तो जिसको भी मैं सुबह से बता रहा हूँ, सुबह वाली क्लास में, फिर आपको उसके बाद वाली क्लास में भी आपको बताया गया कि आपका जो फॉर्म है आ चुका है यूपी बीएड वालों का। जिसने फॉर्म नहीं भरा है, जाके फटाफट अपना जो है फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, यूपी बीएड और झारखंड बीएड दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों जन जाके अपना जो है फॉर्म फिलअप कीजिए फटाफट। ठीक है, जल्दी से, क्योंकि अगर लेट करेंगे तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा। तो अभी आप जितना जल्दी अपना फॉर्म भर लेंगे उतनी अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आपका देखिए 76 नंबर से स्टार्ट हो रही है। निर्देश देगा प्रश्न संख्या, और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया था आप सभी को सुबह वाली क्लास में और दोपहर वाली क्लास में। 97118936 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्या देगा, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 76 और 78 तक के लिए निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। ठीक है, चलिए, सपरिवार, उपयुक्त समाज छांटना। सपरिवार यानी कि परिवार के साथ हो जाएगा ना। सपरिवार का क्या हो जाएगा, अर्थात परिवार सहित या परिवार के साथ। तो यहाँ आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है तत्पुरुष समास लगेगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका दीनानाथ, बताइए 77 पे क्या हो, दीनानाथ अर्थात तीनों का नाथ। दीनानाथ, ठीक है, तीनों का नाथ दीनानाथ। यहाँ आपका तत्पुरुष समास यहाँ पे भी आपका लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका नवरत्न। बताइए नवरत्न में कौन सा समास है, नवरत्न यानी कि नौ रत्नों का समाहार। तो यहाँ आपका द्विगु समास होगा। पहला पद आपका संख्यावाचक होता है इसमें, तो आपका हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 79 89 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से उचित विकल्प चुनना है। जब श्रमिक को उसका उचित रिक्त स्थान मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित होगी। क्या, संपत्ति, धर्म, नीति या अधिकार। तो जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा, ठीक है, तो उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में सुख और शांति जो है स्थापित होगी। ठीक है, तो वाक्य में रिक्त स्थान में जो है आपका अधिकार शब्द का जो है प्रयोग होगा। ठीक है, उचित होगा। क्लियर सबको। अधिकार का अर्थ होता है हक। तो जब श्रमिक को उसका अधिकार या हक मिलेगा तभी समाज में क्या होगा, सुख और शांति स्थापित होगी। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 80 से 82 तक के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करना। ठीक है, 80 नंबर है। चलिए, क्या दिया गया है, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ। यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, यह वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। और पहला जो है यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ आपका गलत हो जाएगा। आसानी से कर सकता हूँ आपका सही होगा, आपका सहित नहीं आएगा। ठीक है, आसानी पूर्वक भी नहीं होगा। ठीक है, पूर्वक यानी कि अव्यय संबंधी यहाँ पे अशुद्धि हो जाएगी। आसानी के साथ भी जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा। आसानी के साथ नहीं होगा, आसानी के साथ आपका कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका है, जिसमें हमको बताना है सही वाक्य शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। तो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं। ठीक, देखिए, एक गाय बोला है, दो घोड़े बोला है और एक बकरी जो है मैदान में चल रहे हैं। आपका सही होगा, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी
मैदानों में नहीं होगा, मैदान तो एक ही है ना। एक गाय दो घोड़े और एक बकरी जो है मैदान में चल रहा है गलत हो जाएगा, ठीक है। एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है नहीं होगा, ठीक है, चल रहे हैं होगा, ठीक है, क्लियर से को। क्योंकि गाय आपका स्त्रीलिंग है, घोड़े आपके पुल्लिंग हो जाएंगे, बकरी आपकी स्त्रीलिंग है, तो रही है आपका, देखिए घोड़े के साथ तो प्रयोग नहीं होगा ना, तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 82 नंबर है, क्या देगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, शुद्ध वाक्य, ठीक है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं गलत हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी घाट एक पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी लेते हैं गलत हो जाएगा, लेते हैं क्या होगा, ठीक है। 83 नंबर है, निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है, जो भी बहुत सुंदर है, सरल वाक्य। ज्ञानानंद इंदौर जाती है, भी शुद्ध वाक्य। यदि पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, ये वाला वाक्य आपका मिश्र वाक्य का हो जाएगा, ठीक है। यदि पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, वाक्य मिश्र वाक्य का वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य तथा अतिरिक्त जो है उसके अधीन दूसरा कोई अंग वाक्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पास होना जो है पढ़ाई करने पर निर्भर है, तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 84 नंबर, खेचर का पर्याय क्या होगा। तो खेचर का पर्याय अगर देखा जाएगा साथियों, तो खेचर का पर्याय जो दिया गया है, आकाश में चलने वाला पक्षी ग्रह, ये सभी के सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है इसका। आकाश में चलने वाला पक्षी ग्रह के अलावा खेचर के अंदर समादेशक खग बिगा द्विज पतंग पक्षी ये सभी भी होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 85 इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है, तरु। तो तरु का पर्यायवाची यहाँ पे जो दिया गया पग, पग आपका तरु का पर्यायवाची नहीं होता है। वृक्ष, विटप, द्रुम ये सभी जो है किसके, तरु के पर्यायवाची हैं, ठीक है। पग का पर्यायवाची पैर या तो पांव होता है, ठीक है। तरु का पर्यायवाची वृक्ष, द्रुम, विटप, पादप, पेड़, गाछ आदि सभी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है, वर्ग अ में दिए गए शब्दों को उनके विपरीतार्थक विलोम के साथ जो है वर्ग ब से मिलान कीजिए, ठीक है। चलिए वर्ग अ और वर्ग ब में उदार का क्या हो जाएगा, तो उदार का हो जाएगा कृपण विलोम, ठीक है। चौथे के साथ इसका मिलान हुआ है। गौरव का हो जाएगा साथियों लाघव, ठीक है। तिरस्कार का हो जाएगा पुरस्कार, ठीक है। और विपन्न का हो जाएगा संपन्न, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। उदार का कृपण, गौरव का लाघव, तिरस्कार का पुरस्कार, विपन्न का संपन्न, ठीक है। 4 3 2 1 आपका मिलान है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है अभिमान का विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द का अभिमान। तो अभिमान का विलोम आपका यहाँ पे निर्भिमान होता है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अभिमान का विलोम आपका निर्भिमान होता है, अपमान का विलोम आपका सम्मान होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है विनायक पूर्व, क्या है, विनय पूर्वक, ठीक है। विनय पूर्वक किया गया हट, इसके लिए एक शब्द का विनय पूर्वक किया गया हट, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आपका अनुबोध होता है, ठीक है, एक शब्द। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। विनय पूर्वक किया गया हट, एक मिनट सॉरी गलत हो गया, अनुबद्ध नहीं होता, अनुबोध नहीं होता है, सॉरी, आग्रह होता है, ठीक है। विनय पूर्वक किया गया हठ आपका आग्रह कहलाता है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पाठ के बाद होने वाला स्मरण अनुबोध कहलाता है, ठीक है। और किया गया आग्रह आपका अनुरोध होगा, ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो गोद लिए हुए पुत्र के लिए एक शब्द आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों दत्तक, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द आपका दत्तक आया, ठीक है। पति पत्नी के जोड़े को क्या कहते हैं, दंपति कहते हैं, ठीक है। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज कहते हैं। किसी काम को चित लगाकर करने वाला आपका दच्चित कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 90 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। डूबते को तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ क्या है, तो डूबते को तिनके का सहारा अर्थात हो जाएगा साथियों निराशा में आशा की झलक, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बाद, डूबते को तिनके का सहारा यानी कि निराशा में आशा की झलक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 91, आंखों आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ अगर देखा जाएगा साथियों तो हो जाएगा एक दूसरे को देखना, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, आंखें चार अर्थात एक दूसरे को देखना, ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 92 92 नंबर, ध्यान से देखेंगे। नाराज होना के लिए एक शब्द कौन सा, एक नाराज होने के लिए मुहावरा कौन सा हो जाएगा? तो नाराज होने का मुहावरा आपका हो जाएगा साथियों मुंह फुलाना। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाराज होने के लिए एक शब्द का हो जाएगा मुंह फुलाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 93 93 नंबर, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों यहाँ पे अत्यंत कठिन होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 94 94, नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताएं। ठीक है, नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो देखिए, राई का पहाड़ बनाना यानी कि छोटी बात को बड़ा बनाना। ठीक है, राई का पहाड़ बनाने की बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, थोड़ी सी बात का बतंगड़ बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 95 नंबर, नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। आंखें दिखाना, तो आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है ऊपर देखा जाएगा धमकाना। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को धमकाना अर्थात डराना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। इस दौड़ धूप में क्या रखा है? आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है। आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा जो भाव बंधन को खोता है। किस रस का उदाहरण है? तो ये अगर देखा जाएगा साथियों, तो ये आपका जो है हास्य रस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 97, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश कीजिएगा। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो वीरों का कैसा हो वसंत आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, और सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या है आज बोलते हैं ना बर्थडे, जन्म दिवस है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ पे। एक मिनट, हाँ सुभद्रा कुमारी चौहान का आज क्या है? पुण्यतिथि है, सॉरी पुण्यतिथि है, मतलब उनकी जो मृत्यु हुई थी आज के दिन ही हुई थी, इसी तारीख को हुई थी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो उनकी आज पुण्यतिथि है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र जो है आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, तो आल्हा जो दिया गया यहाँ पे परमाल रासो। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को परमाल रासो जो है जगनी द्वारा रचित या मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु इसका एक अंश जो है आलाखंड उपलब्ध है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 99, आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन आपका होता है साथियों मिर्जापुर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन आपका 1881 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमगंज द्वारा मिर्जापुर से किया गया था। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है? बताइए, सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महोदय का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट हो गई हिंदी की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे। चाहिए क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने क्लास का जो आपको क्लास कैसी बाकी है, आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, तो आप हमें जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। हम उसका आंसर देने की आपको कोशिश करेंगे, बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।